Today we will learn about staining. माइक्रोऑर्गेनिजम्स एक तो बहुत ही स्मॉल इन साइज़ होते हैं, छोटे होते हैं और किसी हद तक ट्रांसपेरेंट भी। इसलिए हम इन्हें स्ट्रेन कर लेते हैं ताकि इनको डिटेल में स्टडी किया जा सके। मतलब जितने भी स्ट्रेन्स हैं या डाइज़ हैं वो इसलिए यूज़ होते हैं कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बैक्टीरिया है या कोई और स्मॉलर ऑर्गेनिज़म है, उसको स्टेन कर लिया जाए। उसकी स्टेनिंग की वजह से जब मुख्तलिफ़ रंग बैक्टीरियल बॉडी के डिफरेंट हिस्सों को डाई कर देंगे तो उनको कंट्रास्ट वाले डाई के साथ हम स्टेन करेंगे ताकि कंट्रास्टिंग किस्म का हमें क्लियर जो ऑब्जर्वेशन है वो हो सके। उसको हम डिफरेंट स्टेन यूज़ करते हैं, डिफरेंट तरह की हमारी फाइंडिंग्स होती हैं उसके स्टेन के यूज़ की वजह से। ज़्यादातर माइक्रोस्कोपी में स्टेनिंग की टेक्निक यूज़ होती है और होता क्या है कि जो इमेज है उसमें हमें जब कंट्रास्टिंग कलर्स नज़र आते हैं तो हम बड़ी आसानी से किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म की डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं। एक स्टेन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी सेल के साथ अटैच होके उसको कलर दे सकता है। सेल के कलर्ड होने की वजह से हम उसकी तफसीलात को बहुत आसानी से स्टडी करते हैं। अब एक टर्म हम यूज़ करते हैं डाई की। डाइज़ एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसमें दो हिस्से बहुत अहम होते हैं। एक ग्रुप होता है जिसे हम क्रोमोफोर ग्रुप कहते हैं और दूसरा ऑक्सोक्रोम होता है। जो क्रोमोफोर है एक्चुअली इसी की वजह से कोई भी डाई कलर्ड होता है, उस डाई का कोई एक स्पेसिफिक रंग होता है, वो उस क्रोमोफोर ग्रुप की वजह से होता है। और जो ऑक्सोक्रोम है ये एक्चुअली वो हिस्सा है जिसने जाके माइक्रो ऑर्गेनिज़म के साथ अटैच होना है और अल्टीमेटली उसको कलर देना है कोई भी। तो ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर दोनों की मौजूदगी जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़रूर होगी जिसको कि हम डाई कह सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम स्टेन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जो सब्सटेंसेस स्टेन के तौर पे यूज़ होते हैं, एक तो उसमें कलर ज़रूर होना चाहिए। मतलब आप कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल तो यूज़ करके किसी चीज़ को स्टेन कर नहीं सकते। अब एक तो ये चीज़ कि उसमें कोई ना कोई कलर हो, दूसरा ये कि वो किसी भी दूसरी बॉडी को एक कलर्ड प्रोडक्ट बना सके, किसी भी चीज़ को स्टेन करने की कैपेसिटी रखता हो, उसके साथ रिएक्ट कर सकता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें कि आपके पास कलेक्शन है बहुत सी बैक्टीरिया की और आप उसके अंदर एक कलर्ड प्लास्टिक का पीस डाल देते हैं रेड कलर का, तो इट वुडंट इम्पार्ट एनी कलर। उसमें ये नहीं होगा कि बैक्टीरिया सारे रेड हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता ना। अब कलर्ड बॉडी भी है बट इट इज़ अनएबल टू रिएक्ट विद द सिस्टम एंड टू गिव अ स्पेसिफिक कलर टू द ऑर्गेनिज्म। सो हम इसको ऐसे सब्सटेंस को हम स्टेन नहीं कह सकते। स्टेन सिर्फ वो है जो ख़ुद से भी कलर्ड है और वो रिएक्ट कर सकता है सिस्टम के साथ और वो उसको कलर प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है। अब जो हम स्टेनिंग करते हैं उससे ऑर्गेनिज़म ज़्यादा क्लियरली विजिबल होता है। जब ऑर्गेनिज़म क्लियरली नज़र आएगा हमें उसकी बहुत फाइन सी डिटेल्स भी मालूम हो सकेंगी। उसके लिए बेस्ट यही होता है कि कंट्रास्टिंग कलर के डाइज यूज़ करके उन्हें हम डिफरेंट जो ऑर्गेनल्स हों उन्हें डिफरेंट स्टेन कर लें। तो हमें अगर स्ट्रक्चरल तफसीलात मालूम करनी है किसी ऑर्गेनिज़म की या हमें उसको मज़ीद डिफ्रेंशिएट करना है, किसी एक ऑर्गेनिज़म को उसके डिफरेंट ग्रुप्स बनाने हैं, उसके स्ट्रक्चर की तफसीली मालूमात लेनी है, तो हम उसको डिफरेंट तरीक़ों से स्टेन करते हैं। जो बैक्टीरियल डाइज़ हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरियल डाइज़ हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, जिन्हें हम कैटाइनिक कह सकते हैं। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज डाइज़ हैं तो ये क्या करेंगे, ये जाके सेल के उन कंपोनेंट्स के साथ अपने आप को अटैच करेंगे, उनके साथ कंबाइन करेंगे जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डीएनए है या आरएनए है, तो आपको मालूम है कि ये नेगेटिवली चार्ज होता है। इसके साथ जाके जो डाई अटैच होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और ये इन ऑर्गेनल्स को ही डाई कर सकेगा जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं। कुछ ऐसे डाइज होते हैं जो कि एसिडिक हैं, फॉर एग्जांपल एसिडिक पॉलीसैकेराइड्स हैं डिफरेंट तरह के, जैसे मेथाइलिन ब्लू है या क्रिस्टल वायलेट है।
फिर कुछ ऐसे डाइज़ हैं, बैक्टीरियल डाइज़, जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं बज़ाते ख़ुद, यानी वो एनायनिक इन नेचर होते हैं। अगर ये एनायनिक हैं तो सर्टेनली दे वुड रिएक्ट विद द पॉजिटिवली चार्ज कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कह सकते हैं कि ईओसिन है, तो वो जाके जिन ऑर्गेनल्स के साथ या जिन कंपोनेंट्स ऑफ द सेल के साथ वो जाके अटैच हो सकता है, दोज मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि आपका जो डाई इस केस में यूज़ हो रहा है वो खुद से नेगेटिवली चार्ज है और एनायनिक इन नेचर है। अब हम कैटेगराइज करते हैं स्टेन्स को दो मेन ग्रुप्स में। एक तो सिंपल स्टेन है। सिंपल स्टेन एक सिंगल डाई है जो कि एक सोल्यूशन के फॉर्म में आपके पास हो सकता है। अब जो सिंगल स्टेन होगा ये बहुत ज़्यादा तफसीलात आपको नहीं दे सकता। इसका यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको मॉर्फोलॉजी की जो डिटेल है वो बता सके। उसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई बैक्टीरिया जो है वो रॉड शेप्ड है, कोई जो है वो कोकस है, कोई स्पाइरल है, तो आप उनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं उनकी शेप की बेस पे, उनके मॉर्फोलॉजी की बेस पे। तो आप क्या करेंगे कि आप सिंपल स्टेन से उसको डाई करेंगे, तो आपको बैक्टीरिया डिफरेंट, जैसे बैसिलस हैं, डिफरेंट तरह के रॉड शेप्ड बैक्टीरिया हैं, ये एक दूसरे से डिफरेंस इनकी शेप का हमें वाज़ेह हो जाएगा, बिकॉज ये जो बैक्टीरिया हैं ये कलर्ड हो जाएंगे, और जब ये कलर्ड होंगे तो हम इनको क्लियरली देख सकते हैं कि किस बैक्टीरिया की शेप कैसी है। यहाँ आप देखें कि डिफरेंट तरह के जो हमारे पास ग्रुप्स हैं बैक्टीरिया के, उसमें कुछ बैक्टीरिया रॉड शेप्ड हैं जिन्हें हम बैसिलाई कहते हैं, कुछ जो हैं वो स्फेयर शेप्ड होते हैं जो कि कोकाई कहलाते हैं। अब कोकाई भी डिफरेंट तरह से होते हैं, जैसे डिप्लोकोकाई हो सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई हो सकते हैं। फिर ये अगर 4 यूनिट्स एक बैक्टीरिया के इकट्ठे एक जगह मौजूद हों तो टेट्राड की फॉर्म में भी रह सकते हैं। ये स्टेफाइलोकोकस हो सकते हैं जो बड़े ग्रुप्स बनाते हैं। और अगर आप देखें कि रॉड शेप जितने बैक्टीरिया हैं, दे कैन इधर कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैजेला, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि स्पोर बना के रहते हों, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम रहता है। और इसी तरह से जो स्पाइरल बैक्टीरिया हैं वो विब्रियो हो सकता है, जैसा कि विब्रियो कॉलरा है जो कॉलरा कॉज करता है। इसी तरह से ये भी पॉसिबिलिटी है कि डिफरेंट फ्लैजेला एक बंच के फॉर्म में उसके सिर्फ एक एंड पे मौजूद हों, जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोराई है, और इसी तरह से स्पाइरोकीट्स हैं। अब जो दूसरा ग्रुप है वो डिफरेंशियल स्ट्रेन का है। हमने सिंपल स्ट्रेन में देखा कि ये जो डिफरेंट शेप्स हैं ये हमें बड़ा क्लियरली उसको सिंपल डाई के साथ स्टेन करके नज़र आ रही थी। अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप मज़ीद ज़्यादा तफसील में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस देख सकें बैक्टीरियल ग्रुप के, और आप ये देख सकें कि एक बैक्टीरियल बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से डिफरेंट है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर आपने देखना हो, तो आप डिफरेंशियल स्ट्रेन यूज़ करते हैं। डिफरेंशियल स्ट्रेन्स जो होते हैं ये ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं, ये इतने सिंपल नहीं होते। और जो सिंपल स्ट्रेन थे हमने देखा था कि वो सिंगल एक सॉल्यूशन था। इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग करने के लिए हम ज़्यादातर ये करते हैं कि डिफरेंट तरह के स्ट्रेन यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा स्ट्रेन यूज़ करते हैं, ताकि आप सेल को डिफरेंट स्ट्रेन्स के साथ ट्रीट करें और उसका जो डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट्स हैं वो मुख्तलिफ़ तरीके से अपने आप को वो कलर हो जाएंगे डिफरेंट सॉल्यूशन डिफरेंट स्ट्रेन यूज़ करने की वजह से। जब उनका कलर डिफरेंट होगा तो आप बड़े आसानी से उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे से। डिफरेंट तरह की स्टेनिंग टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जिनमें एक स्टेनिंग टेक्निक बड़ी वेल नोन है, उसे हम ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। ग्राम स्टेनिंग के बेस पे हम डिफरेंट बैक्टीरिया को दो बड़े मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं जो कि स्टेनिंग के बाद हमें ब्लू कलर के नज़र आते हैं, और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं जो कि स्टेन करने पे पिंक नज़र आते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक्चुअली पेप्टिडोग्लाइकन ज़्यादा होता है उनकी सेल वॉल के अंदर, इस वजह से वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं। और इनके अंदर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का ग्रुप है उसके अंदर सेल वॉल में आउटर मेम्ब्रेन इन मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं होती, लैकिंग होती है, इसलिए वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं।
ग्राम स्टेनिंग के अंदर हम डिफरेंट किस्म के डाइज यूज़ करते हैं, जैसे क्रिस्टल वायलेट है, आयोडीन यूज़ होगी, फिर अल्कोहल, और फिर उसके बाद हम काउंटर स्टेन सैफ्रानिन यूज़ करते हैं, और इस तरह से हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं। एक और स्टेनिंग है जिसे एसिड फास्ट स्टेनिंग कहते हैं। इसमें एक स्टेन यूज़ होता है, जैसे एसिड फास्ट स्टेन जो है ये बेसिकली ज़ील नेल्सन स्टेन है जो कि एसिड फास्ट स्टेन भी कहलाता है। ये एक्चुअली सबसे पहले जो जर्मन 2 डॉक्टर्स थे, एक एफ ज़ील जिन्होंने तकरीबन 1859 से 1926 तक काम किया, और एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर नेल्सन, जिन्होंने जो कि एक पैथोलॉजिस्ट थे बेसिकली। तो इन दोनों ने चूँकि इसे सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, इसलिए हम इसको ज़ील नेल्सन स्टेन भी कहते हैं। इस स्टेन को यूज़ करते हुए हम एक्चुअली सबसे पहले देखना ये है कि हम इसमें फ़ाइंड आउट क्या करते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला स्टेन है, और डिफरेंट किस्म के ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया जो हैं वो उसकी वजह से स्टेन होके डायग्नोज हो सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस कॉजिंग बैक्टीरिया जो हैं, या लेप्रोसी कॉजिंग बैक्टीरिया जो हैं, वो इससे हम इस स्टेनिंग को यूज़ करते हुए इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब जो एसिड फास्ट स्टेनिंग है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया कुछ इस टाइप के भी हैं जो कि डीकलराइजेशन को रेजिस्ट करते हैं। एसिड से डीकलराइज किया जाए या अल्कोहल से किया जाए तो वो उसको रेजिस्ट करते हैं। ये वजह है कि हम इस टाइप की स्टेनिंग को एसिड फास्ट स्टेनिंग कहते हैं, जो इन ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ होती है जो कि डीकलराइजेशन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं, और इसीलिए हम इसे एसिड फास्ट ऑर्गेनिज़म कहते हैं इस टाइप के बैक्टीरिया को, और इस टाइप की स्टेनिंग को एसिड फास्ट स्टेनिंग कहते हैं। इसके पीछे बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं उनका स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेल वॉल उनकी किस टाइप की होती है। जो माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल है उसके अंदर वैक्सी सब्सटेंस मौजूद होता है जो कि माइकोलिक एसिड पे मुश्तमिल हो सकता है, और उसमें तकरीबन 90 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। अब जो प्रॉपर्टी है एसिड फास्टनेस की वो बेसिकली रिलेटेड है कार्बन चेन की लेंथ के साथ, कि कार्बन चेन कितनी लंबी है। बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे कार्बन एटम जो हैं वो दे कैन बी अप टू 90 इन दिस केस। तो अब जितनी ज़्यादा लॉन्ग चेन मौजूद होगी कार्बन की माइकोलिक एसिड के अंदर, वो यकीनन हर स्पीशीज़ के अंदर डिफ़र करती है फ्रॉम वन एसिड फास्ट बैक्टीरिया टू द अदर। ये कार्बन चेन जो है इसकी लेंथ डिफरेंट है। सो जब हम इसको स्टेन करेंगे तो हर स्पीशीज़, जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ है वो अलग से डिफ्रेंशिएट हो सकेगी, क्योंकि उसके अंदर कार्बन एटम्स की तादाद मुख्तलिफ है। उसकी स्टेनिंग उसी के अकॉर्डिंग होगी। हम इसमें एक स्मेयर बना लेते हैं और उसको फिर स्टीम कर लेते हैं बॉइलिंग वाटर पे फॉर अबाउट 8 मिनट्स, और उसके बाद उसमें स्टेन डाल के उसको बॉईल कर लिया जाता है। जब स्लाइड्स कूल हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको डीकलराइज करते हैं एसिड अल्कोहल के साथ 15 से 20 सेकंड के लिए। उसके बाद जो डीकलराइजेशन है, अगर ये मुस्तकिल होती रहे तो फिर तो आपका स्टेन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए डीकलराइजेशन को स्टॉप करना होता है। इसलिए हम इसको जो एसिड रिंजिंग के थ्रू हम जो है इसको डीकलराइजेशन के जो प्रोसेस है उसको स्टॉप कर लेते हैं। अब हम इसको काउंटर स्टेन करते हैं मिथाइलिन ब्लू के साथ फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स, और फिर उसको रिंस कर लेते हैं वाटर के साथ, ताकि जो एक्सेसिव मिथाइलिन ब्लू है वो उसमें से वॉश आउट हो जाए। और उसके बाद जो स्टेनिंग का प्रोसीजर है वो चूँकि हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, इसलिए हम उसको जो है ब्लॉट ड्राई करते हैं। उसमें हम ब्लॉटिंग पेपर रख के उसको जब ब्लॉट ड्राई करेंगे तो इसलिए कि फिर अब जो वाटर है वो उसमें मौजूद रह के विजिबिलिटी को जो है उसके साथ इंटरेक्ट ना करे, विजिबिलिटी को ना अफेक्ट करे। तो उसके बाद हम इसको इमर्सन ऑयल वाले लेंस के साथ एग्जामिन कर सकते हैं बड़े आसानी से। ये टोटल प्रोसीजर है जो अडॉप्ट किया जाता है ज़ील नेल्सन एसिड फास्टिंग स्टेनिंग के लिए। उसके बाद जो मेटाक्रोमैटिक ग्रेन्यूल्स होते हैं उन्हें भी स्टेन करने के लिए हम एल्बर्ट स्टेनिंग यूज़ करते हैं।
जिससे हमें मेटाग्रामेटिक ग्रेन्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट कलर के स्टेन होके नज़र आते हैं। एल्बर्ट स्टेनिंग दो तरह का स्टेन है, एक एल्बर्ट स्टेन 1 है और एक एल्बर्ट स्टेन 2 है। इसके अंदर टॉलेडीन ब्लू और मेलाकाइट ग्रीन, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, अल्कोहल और डिस्टल वाटर, ये सारी चीज़ें मिक्स करके एल्बर्ट स्टेन 1 बनाया जाता है। और जो एल्बर्ट स्टेन 2 है इसमें आयोडीन होती है और उसके अलावा पोटेशियम आयोडाइड 3 ग्राम और डिस्टल वाटर। ये दोनों रेसिपीज़ हैं एल्बर्ट स्टेन को प्रिपेयर करने की। एल्बर्ट स्टेनिंग का जो हमारे पास प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले आप स्मेयर बना के उसको हीट फिक्स करते हैं। हीट फिक्स्ड स्मेयर ये होता है कि आपने स्लाइड ली और उसके ऊपर जो आपने सेल्स हैं उनको स्मेयर किया और उसको एल्बर्ट स्टेन 1 के साथ आपने उसके बाद हीट फिक्स करने के बाद ट्रीट किया। अब आप क्या करेंगे कि 2 मिनट तक वेट करेंगे और इसको वाटर के साथ वॉश कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में एल्बर्ट स्टेन 2 ऐड करेंगे और फिर 2 मिनट तक वेट करेंगे और उसको वाटर के साथ आप वॉश करके ब्लॉट ड्राई करेंगे और आप इसे माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन कर सकते हैं। जो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स हैं वो ब्लूइश ब्लैक कलर के नज़र आते हैं आपको, जबकि जो बेसिलाई की बॉडी है वो आपको ग्रीन या ब्लूइश ग्रीन कलर के नज़र आती है। सो इसमें जो ब्लूइश ब्लैक कलर है वो ब्लूइश ग्रीन कलर से बिल्कुल आसानी से आप डिस्टिंग्विश कर लेंगे और मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स जो हैं वो आपको क्लियरली नज़र आएंगे। फ्लैजेला चूँकि बहुत ही फ्रेजाइल इन नेचर होते हैं, तो इन्हें अगर हम बिना किसी स्ट्रेन के ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के साथ देखना चाहें तो हम इन्हें नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत ही फ्रेजाइल हैं। इसलिए हमें फ्लैजेला की सरफेस को डिफरेंट प्रेसिपिटेट्स के साथ कोट करना पड़ता है ताकि जो सब्सटेंस है वो कोलाइडल इन नेचर हो और उसे हम आसानी से देख सकें। ये जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं इसकी वजह से जो मटेरियल है उसकी लेयर स्टेनेबल हो जाती है और हम फ्लैजेला को स्टेन करके देख सकते हैं। फ्लैजेला की स्टेनिंग में ऑस्मिक एसिड यूज़ होता है, टैनिक एसिड यूज़ होता है, इसके अलावा पोटैश एलम है और फेरिक क्लोराइड्स हैं। इसी तरह से फोंटेना सिल्वर स्टेन है जिसकी वजह से हम फ्लैजेला को स्टेन करते हैं। अब इसमें जो फोंटेना स्पायरोकीट स्टेनिंग का प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले हम एक स्मेयर बना लेंगे स्लाइड पे और उसको एयर की मौजूदगी में थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि वो ड्राई हो सके। उसके बाद फोंटेना फिक्सेटिव डालेंगे और 30 सेकंड्स के लिए हम वेट करेंगे। हम 3 टाइम्स इसको जो है ट्रीट करते हैं और 1-1 मिनट का इसके दरमियान वक्फा देते हैं। अब इस स्लाइड को हम अल्कोहल के साथ 3 मिनट तक ट्रीट करेंगे और उसको वॉश कर देंगे ताकि जो फोंटेनाज मोर्डेंट है उसको ऐड कर सकें। इसलिए हमने पहले इसको अल्कोहल से और फिर वाटर से वॉश किया हुआ है और उसके बाद हम इसको उस वक्त तक हीट करते हैं जब तक कि स्टीम नहीं अपेयर हो जाती। उसके बाद जो मॉर्बेंट है वो उसको भी हमने मॉर्डेंट को भी चूँकि जितना जब हमने इस पे स्लाइड को पहले अल्कोहल से ट्रीट किया है फिर उसके बाद हमने वाटर के साथ उसको वॉश किया है और उसके बाद हमने इस पे जो मॉर्डेंट है वो डाल के उसको हीट किया है। अब हमें जितना मॉर्डेंट एक्सेसिव है उसको भी हमने वॉश करना है, उसको ड्रेन कर देना है और उस इसलिए कि मॉर्डेंट उसमें से एक्सेसिव मॉर्डेंट निकल जाएगा और उसके बाद हम उस पर स्टेन डाल सकेंगे और उसको दोबारा से हीट करेंगे इस हद तक कि वो फिर दोबारा से स्टीम अपेयर हो सके और उसके बाद स्लाइड को सिंपल पानी से आप वॉश कर देंगे। एयर ड्राई करके आप उसको ऑयल इमर्जन लेंस के नीचे रख के माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद एक और टाइप की स्टेनिंग है जो बैक्टीरिया के स्पोर को हम स्पोर को स्टेन करते हैं ताकि हम उसको देख सकें। बैक्टीरिया का जो एंडोस्पोर है ये बेसिकली एक मेटाबॉलिकली इनएक्टिव बॉडी होता है। अब बैक्टीरिया अपने इर्द गिर्द स्पोर रखते हैं और उन स्पोर्स की वजह से बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि रेजिस्टेंट होते हैं डिफरेंट किस्म के केमिकल्स और डिफरेंट तरह के रिएजेंट्स के लिए। अब बैक्टीरिया ये स्पोर्स क्यों बनाते हैं कि ये उनकी एक डिफेंस की स्ट्रेटजी है।
जब बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, एडिक्वेट टेम्परेचर अवेलेबल होता है, अच्छी अमाउंट में फूड मौजूद होती है उसकी, तब ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। बट जब एनवायरनमेंट अनफेवरेबल है, टेम्परेचर बढ़ गया है, डेजिकेशन है, या उसे फूड नहीं पूरे से मिल रही, फूड पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं हैं, तो क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है ना वो अपने आप को स्पोर में बंद कर लेते हैं। ये उनकी डिफेंसिव स्ट्रेटजी भी है। इससे वो काफ़ी, चूँकि स्पोर्स जो हैं ये रेजिस्टेंट होते हैं, तो ये अपने आप को सेफ़ रखते हैं। और फिर जब दोबारा से एनवायरनमेंट फेवरेबल कंडीशन में आता है, तब दोबारा से ये अपने आप को प्रोपेगेट करते हैं। स्पोर की स्टेनिंग के लिए एक तो मेलाकाइट ग्रीन यूज़ होता है, जो कि प्राइमरी स्टेन के तौर पे यूज़ होगा। अब इस मेलाकाइट ग्रीन में ये कैपेसिटी होती है कि ये वेजिटेटिव सेल्स को भी स्टेन कर सकता है और ये एंडोस्पोर्स को भी स्टेन कर सकता है। और इस पे हम क्या करते हैं कि जब एंडोस्पोर मौजूद है बैक्टीरिया के इर्द गिर्द, तो और हम चाहते हैं कि स्टेन हमारा उसमें पेनिट्रेट कर सके, तो हम इसे हीट से एक्सपोज करते हैं थोड़ी देर। हीट के एक्सपोजर से क्या होता है कि स्टेन जो है, जो मेलाकाइट ग्रीन है, ये एंडोस्पोर में पेनिट्रेट कर जाएगा। और जो वेजिटेटिव सेल्स होंगे वो आपको पिंक कलर के नज़र आएंगे, और जो आपके एंडोस्पोर्स हैं वो डार्क ग्रीन कलर के नज़र आएंगे। तो आप बड़े आराम से एंडोस्पोर्स को वेजिटेटिव सेल से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसमें जो प्रोसीजर है टोटल स्टेनिंग का, उसमें सबसे पहले आप मेलाकाइट ग्रीन से, जो कि प्राइमरी स्टेन के तौर पे यहाँ यूज़ हो रहा है, सेल्स को ट्रीट करेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए हीट देंगे, जो कि एज मॉर्डेंट यहाँ पे काम करेगी। और इसके बाद आपका जो ये है स्टेन है, ये एंडोस्पोर में एंटर हो चुका होगा, और उसके बाद आप उसको वाटर के साथ वॉश करेंगे सिंपली, इसलिए कि ये जो एक्सेसिव स्टेन है वो ख़त्म हो जाए। और जो आपके काउंटर स्टेन है इस केस में, वो क्या है, वो सेफ्रानीन है। और सेफ्रानीन की मौजूदगी में आपको स्पोर डिफरेंट कलर के, और जो आपका वेजिटेटिव सेल है वो डिफरेंट तरह से बिल्कुल आराम से स्टेन हुआ नज़र आता है।